सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस संदीप भैया। एंड गाइस, ये बहुत ही अर्जेंट वीडियो है उन सारे बच्चों के लिए जिन लोगों ने जैक दिल्ली में अप्लाई किया था और अभी तक उनको कॉलेज नहीं मिला। इनफैक्ट ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जिनको कॉलेज मिल गया है लेकिन वो एक बेहतर कॉलेज की तलाश में थे, क्योंकि मैंने एक चीज थोड़ी सी नोटिस करी जो कि मेरे को लगा कि शायद काउंसलिंग में कुछ गड़बड़ी है। अब मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि जैक दिल्ली ने गलत काउंसलिंग कराई है, लेकिन मैं इसमें प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। अब अगर इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर जैक दिल्ली दे तो बहुत बढ़िया है, और अगर नकार दे तो यार मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, है ना, क्योंकि भाई मैं अपन लोग इतने बड़े नहीं है कि जैक दिल्ली पर क्वेश्चन उठाएं या किसी भी इंस्टीट्यूशन पर क्वेश्चन उठाएं। बट मेरे को जो चीज हाथ लगी उससे मेरे को बड़ा दुख पहुंचा कि भाई ये चीज नहीं होना चाहिए था। अब देखो, बात ऐसी है कि हमारे कुछ बच्चे थे जिनको जैक दिल्ली में प्रोग्राम अलॉट नहीं हुआ, जबकि उनको अलॉट होना चाहिए था कट ऑफ के हिसाब से। और जब मैं उसमें थोड़ा सा और जांच पड़ताल किया तो पता चला कि भैया यहां तो मामला ही उल्टा चल रहा है। चलो मैं एक आध प्रूफ के साथ दिखाता हूं। देखो, ऐसा हुआ था कि कल ये जैक दिल्ली वालों ने अपना ORCR रिलीज किया था। यहां पे जाओगे ORCR तो यहां पर सबका राउंड 1 का IGDTU का NSUT का DTU का राउंड 1 का कट ऑफ है और IIIT दिल्ली का कट ऑफ मिसिंग है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि IIIT दिल्ली वालों ने यहां पर अपना कट ऑफ डाला नहीं था, उन्होंने राउंड 1 का कट ऑफ यहां डाला था, लेकिन बाद में इन्होंने यहां से डिलीट कर दिया। अब मैं बस तुम लोगों से इतना जानना चाह रहा हूं कि कितने कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ सेम प्रॉब्लम हुई है। अब देखो क्या प्रॉब्लम हुई है मैं बताता हूं। देखो, NSUT DTU IGDTU के कट ऑफ में मेरे को कोई समस्या नहीं आई, समस्या आई IIIT दिल्ली के कट ऑफ पे। और IIIT दिल्ली वालों ने अपने कट ऑफ को आराम से धीरे से यहीं से रिमूव करवा दिया या रिमूव कर दिया, जो भी किया हो मेरे को नहीं पता इन्होंने बैकएंड में क्या किया। हुआ क्या था, हुआ ऐसा था कि एक हमारा स्टूडेंट था, उस बच्चे की रैंक देखो, दिल्ली से पढ़ा हुआ है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी दिल्ली है, उसकी रैंक है 28,000, एकदम बरोबर, बढ़िया, ठीक है। और इसने जो चॉइस फिलिंग करी थी इसका था कि भैया मेरे को जो है आप IIIT दिल्ली में दिलवा दो, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, मेरा मेन मोटो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना, वो भी IIIT दिल्ली, मेरी ड्रीम कॉलेज है जैक दिल्ली में। तो उसने IIIT दिल्ली की EC सबसे फर्स्ट पे डाली, VLSI सेकंड पे डाली। अब हुआ क्या, जब कट ऑफ रिजल्ट आया तो इसको नहीं मिला, तो इसने मेरे को फोन किया, हमारी टीम ने बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला कोई बात नहीं है, पिछली बार का भी कट ऑफ देख, पिछले बार का अगर तुम कट ऑफ देखोगे तो ये देखो कहां गया, ये देखो पिछले बार भी, ये देखो GNGND मतलब जनरल दिल्ली में जो लास्ट एडमिशन हुआ था जेई रैंक पर, वो हुआ था 22,000 रैंक पर, और EC में जो एडमिशन हुआ था 19,000 रैंक पे हुआ था। अभी तो तू 28,000 रैंक पे। अभी टेंशन मत ले, 5वें राउंड तक, चौथे राउंड तक, लास्ट राउंड तक जाकर मामला मतलब सीट अलॉट होने की संभावना है। तो हमने ये बात बोल दिया उसको, वो खुश हो गया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या तब आई जब ORCR मेरे सामने आया, क्योंकि जब मैं एनालाइज करने बैठा कि इस बार पिछले बार की तुलना में क्या डिफरेंस जा रहा है, तो जब मैं IIIT दिल्ली के कट ऑफ्स को देखा तो आई वाज रियली शॉक्ड। और उसके बाद फिर एक और बच्चे को मेरे पास कॉल आता है कि भैया मेरी जो है 18,000 रैंक है और मेरे को IIIT दिल्ली चाहिए था, और IIIT दिल्ली में इन लोगों ने कट ऑफ में दिखा दिया है कि मेरे को ये मिल रहा था लेकिन मेरे को अलॉट नहीं किया है। फिर मैंने हमारी टीम ने IIIT दिल्ली से इसको डाउनलोड करके दिया मेरे को। फिर हम लोग बैठ के एनालाइज किए, हमने देखा कि भाई ये देखो, जनरल GND मतलब होता है जनरल दिल्ली, बाकी सब पे लोगो था जितनों की काउंसलिंग हुई थी। इधर देखो, जितना DTU ने अपनी कट ऑफ निकाला, DTU का लोगो यहां पर लगा हुआ था, सब कुछ प्रोफेशनल वे में था। इन्होंने अपने कट ऑफ में कोई लोगो नहीं लगाया था, कोई लोगो नहीं लगाया था, बस ऐसा ही कुछ PDF आया था जो कि इस टाइम पर हटा दिया गया है। अब इस पर जब मैं जनरल GND का देखा तो देखा इलेक्ट्रॉनिक्स 31,000 रैंक तक गई है, और 31,000 रैंक पर जाने का मतलब यह है कि हमारे स्टूडेंट को ये सीट अलॉट होनी चाहिए थी, उसका नंबर 1 चॉइस ही मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला अभी। लेकिन मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर जब दूसरे बच्चे का मेरे पास कॉल आया कि भैया मैं हूं अदर स्टेट का हूं लेकिन मेरी रैंक 18,000 है और मेरे को IIIT दिल्ली चाहिए था और मेरे को ECAM मिल रहा था। देखो कहां गया, हाँ, ये जनरल GNO, जो GNGNO होता है वो जनरल अदर स्टेट के लिए होता है, आउटसाइड दिल्ली के लिए होता है। तो उसने बोला कि भैया मेरी 18,000 रैंक थी और 18,000 रैंक के हिसाब से इनकी ECOM 19,000 तक गई है,
19,000 तक गई है और मेरे को मिलनी चाहिए थी ई कैम, जो इनका कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स है, लेकिन हमको ई कैम मिली ही नहीं। सॉरी, कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स वाली ब्रांच जो है सीएससी इकोनॉमिक्स हमको मिली ही नहीं, जो कि मिलनी चाहिए थी, और अभी तक मेरे को कोई अलॉट ही नहीं हुआ है। अब जब मैं इसको एनालाइज किया तो मेरा माथा ठनका ठनका, इसलिए मैंने बोला भाई कंप्यूटर 17,000 पे बंद हो रहा है, इकोनॉमिक्स 19,000 पे बंद हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या 32,000 पे बंद हो रहा है, वीएलएसआई क्या 5979 पे बंद हो रहा है। ये कौन सा कट ऑफ निकालने का तरीका है भाई? कोर सीएससी चलो 8,000 पे बंद हो गया, लेकिन इस सीएसडी 3,000 पे कैसे बंद हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स 3250 रैंक पे कैसे बंद हो रहा है? ये देख के मेरे को समझ में नहीं आया, और मैं यहां से अब चीजें मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग शुरू हुई। मैं सुबह से IIIT दिल्ली वालों को कांटेक्ट कर रहा हूं कि भैया मेरे को रिस्पांस दो, बताओ कि किस तरीके से कट ऑफ निकाली गई है। कहीं बोनस रैंक वाले, मतलब एक होता है ना, एक जेई रैंक होता है और एक होता है IIIT दिल्ली रैंक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोनस मतलब जेई रैंक और IIIT रैंक दोनों एक ही में मिक्स कर दिया है? ऐसा हुआ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोनस मिला के रैंक बढ़ गई हो और उसको यहां पर लिख दिया हो? मतलब थिंग्स आर वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। मुझे लगता है कि उन्होंने क्या ही अपलोड किया था, ये देखिए मेरे को कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आया। और मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस बात, अगर कोई भी ऐसा बच्चा आप में से हो जिसके साथ सेम सिचुएशन आई हो और उसने इस टाइप की आंसर किसी सीट को दे, मतलब कट ऑफ लिस्ट को देखा हो और उसको भी ना मिल रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में बताए, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताए। अगर इस समस्या का समाधान नहीं मिला तो वी विल गो फॉर दिल्ली, कि भाई बताओ हमारे क्वेश्चन का आंसर दो, और वी आर वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग नई कट ऑफ लिस्ट यहां पर डालें, क्योंकि अभी तक इन्होंने नई कट ऑफ लिस्ट डाली नहीं है। यहां पर अगर तुम देखोगे तो जो ओआरसीआर में है, इन्होंने डीटी मतलब IIIT दिल्ली वालों ने अपनी कट ऑफ जो है हटा दी है, अपनी कट ऑफ हटा दी है। सिर्फ 3 ही कॉलेज का कट ऑफ अभी दिख रहा है, पहले 4 कॉलेज का कट ऑफ था, अभी 3 कॉलेज का कट ऑफ है। हो सकता है कि शायद इन्हें भी समझ में आ गया हो कि हमने क्या करी है, कट ऑफ निकालने में गड़बड़ी करी है, उस वजह से इन्होंने इसे हटा दिया हो। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, और अगर ये और तुम लोग सारे लोग यही भगवान से मनाना कि यही पॉसिबिलिटी हो कि कट ऑफ जो निकली थी वो गलत निकली थी। अदरवाइज अगर कट ऑफ सही हुई तो इस हिसाब से खेल पूरा बदल जाएगा। जिनको सीट मिला है हो सकता है कि उनके लिए भी समस्या हो, और जिनको सीट नहीं मिला है, क्योंकि फिर तो यह माना जाएगा कि काउंसलिंग एल्गोरिदम में ही गड़बड़ी है, यह माना जा सकता है। अगर कट ऑफ में जो इन्होंने पहले कट ऑफ दिया था, अगर अभी भी ये लोग वही कट ऑफ देंगे तो यह माना जाएगा कि काउंसलिंग प्रोसीजर में ही गड़बड़ी है, क्योंकि यह चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इन्होंने एक जेन्युइन कट ऑफ दिया, क्योंकि देखो आप जो कट ऑफ निकाले हो उसके हिसाब से बहुत सारे बच्चे, मतलब 2 बच्चे तो मेरे पास ही फोन कर दिए जिनको नहीं मिला, लेकिन कट ऑफ के हिसाब से मिलना चाहिए था। तो इसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए। हो सकता है IIIT बोनस पॉइंट का रीजन हो सकता है IIIT दिल्ली वाले रैंक को CRL रैंक में लिख दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है, डोंट नो, है ना। पर उसका एक मेरे को सॉलिड रीजन चाहिए। हालांकि मैं इस पे बहुत कुछ एनालाइज कर चुका हूं, अब हर चीज YouTube पे नहीं बोल सकता हूं। जरूरत पड़ी तो अपन RTI करके डेटा भी मंगाएंगे और देखेंगे कि इस बार जैक दिल्ली की काउंसलिंग प्रोग्राम में क्या चीज हुई है, किस तरीके से, मतलब कुछ बच्चों की जो शिकायत है वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। लेकिन मैं फिर से क्लियर करता हूं, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि IIIT दिल्ली या जैक दिल्ली काउंसलिंग में गड़बड़ी करेंगे। बहुत ऊंची संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत प्रबुद्ध लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर साफ साफ डेटा मेरे को गलत लग रहा है तो मेरे को लगता है कि मेरे को उसे वेरीफाई करनी चाहिए, और अगर चीजें एकदम क्लियर गलत दिखे तो उस पर क्वेश्चन मार्क भी उठाना चाहिए। बट मैं इस बात को कहीं क्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी इन लोगों ने अपने कट ऑफ को हटा दिया है, और बाद में ये बोल भी सकते हैं कि नहीं मैं जो कट ऑफ दिखा रहा हूं ये उनके कट ऑफ उनकी वेबसाइट पे शायद पड़ा ही नहीं था। ऐसा भी वो क्वेश्चन बोल सकते हैं। अगर कुछ ना बचा हो तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि भाई हम जो दिखा रहे हैं, ये जो दिखा रहे हैं पता नहीं कहां का है। तो मैं इसको अभी क्लेम नहीं कर रहा हूं, है ना। अब मैं क्या बोलूं, लेकिन क्योंकि इन्होंने इसमें कुछ लोगों को नहीं लगाया था, ऐसे ही अपलोड किया था। बट जो भी समस्या होगा आप मेरे को बताइएगा। अगर किसी भी बच्चे को इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो और किसी भी बच्चे ने ऐसा जाके कट ऑफ देखा हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मैं होप यही करता हूं कि एक नया कट ऑफ आए जिसमें सारी चीजें शीशे की तरह साफ हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क ना उठे, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क उठता है इतनी बड़ी संस्था पर तो ये तो थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि ना तो रिसोर्सेज की कमी है और ना इंटेलिजेंट माइंड की कमी है जो लोग इसमें काम कर रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से, मेरा मानना है वो बहुत बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं जो इस काउंसलिंग को
फेयर तरीके से करा रहे हैं, लेकिन फिर भी रिसोर्सेज, पैसे, ओवर क्वालिफाइड लोग होने के बावजूद भी अगर क्वेश्चन मार्क उठता है तो दैट इज नॉट गुड। आई थिंक मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है। बाकी तुम बताओ, तुम में से अगर किसी की गड़बड़ी हुई हो तो उससे और भी ज्यादा साबित हो जाएगा कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है। बाकी मैं वेट कर रहा हूं ट्रिपल आईटी दिल्ली के कट ऑफ का, कि ये लोग अपना ट्रिपल आईटी दिल्ली का कट ऑफ यहां पे लॉन्च करें। मुझे लगता है कि शायद इन्हें भी कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ है कि कट ऑफ में गड़बड़ी है, या फिर बच्चों ने इनको भी कॉल करना शुरू कर दिया होगा, इसी वजह से कट ऑफ यहां से हटाई गई है। बट देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई, जिन लोगों ने जैक दिल्ली में अप्लाई नहीं किया था, आप लोग फटाफट जाइए और अभी 19 तारीख को एक दिन के लिए पोर्टल खुलेगा, आप अप्लाई करिए। और जिनको चॉइस फिलिंग में फेरबदल करना हो, अभी भी आपके पास टाइम है, चॉइस फिलिंग में फेरबदल करिए। बाकी अगर कोई दिक्कत आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।